मॉर्निंग दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन के साथ। मंजिलों की फिक्र ना कर तू, मंजिलों की फिक्र ना कर तू, बस चलता जा, मिलेगी जो भी हिस्से में हो तेरे, बस तू मेहनत करता जा। दोस्तों, अगर आपके हिस्से में जितना मेहनत करेगा उसके अनुसार आपके हिस्से में जो फल मिलना होगा वो एक न एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए में है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन बी में ऋषभ पंत है जो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन सी में शाहरुख खान है जो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी है जो सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है तेलंगाना, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य है जो KCR किट योजना का शुरू किया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए में है लिथुआनिया, ऑप्शन बी में लातविया, ऑप्शन सी में है इस्टोनिया, ऑप्शन डी में है बेलारूस। तो यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद बाल्टिक देश लिथुआनिया है जो आपातकाल की घोषणा कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का निधन हो गया? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है झारखंड, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा सोरेन, इनका निधन हो गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में है अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन बी में है शशि थरूर, ऑप्शन सी में है चेतन भगत, ऑप्शन डी में है अनिरुद्ध कश्यप। तो द ग्रेट टेक गेम शीपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस पुस्तक का लिखे हैं अनिरुद्ध सूरी। निम्न योजनाओं में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए में है सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी में है इक्रा इंडिया के पहली महिला CEO बनी है सुजैन पुलवेरर, ऑप्शन सी में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है चन्नीरा वंशी पोनप्पा, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा जो उपयुक्त सभी है, सेबी के महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच, इकरा इंडिया के पहला महिला CEO बनी है सुजैन पुलवेकर और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है चन्नीरा वंशी पोनप्पा। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? ऑप्शन ए में है UAE, ऑप्शन बी में है इजराइल, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो UAE है जो भारत से बाहर देश है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए में है दिनेश कार्तिक, बी में रोहित शर्मा, सी में ऋषभ पंत, डी में है विराट कोहली। रोहित शर्मा है जो T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला स्टेशनरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह राज्य में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो केरल राज्य है जो कुंबलंगी गांव देश का पहला स्टेशनरी पैड मुक्त गांव बन गया है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए में है ऋचा घोष, ऑप्शन बी में है स्मृति मंथाना, ऑप्शन सी में है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी में है शेफाली वर्मा। तो ऋचा घोष है जो भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच
तीसरी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है इंडोनेशिया, सी में है थाईलैंड, डी में है सिंगापुर। तो धर्म गार्जियन है जो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है हरियाणा, सी में है दिल्ली, डी में है पंजाब। तो दिल्ली में है जो भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए में मीराबाई चानू, बी में है स्वाति सिंह, सी में है कर्णम मल्लेश्वरी, डी में है मनु भाकर। तो मीराबाई चानू है जो फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल स्वर्ण पदक का खिताब जीता है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी में है ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन डी में है ऑपरेशन यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा है जो चलाया गया है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है भारत, सी में है दक्षिण अफ्रीका, डी में है ब्राज़ील। तो चीन है जो चीन में आयोजित किया गया है 2022 में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक, और इसकी अध्यक्षता किया है चीन देश। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ अवार्ड से युहद पूनावाला को सम्मानित किया गया है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो अब तक के खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम एलिक्यून्स रखा गया है। एलिक्यून्स रखा गया है अभी तक के खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिलन 2022 का आयोजन 2022 में विशाखापट्टनम में किया गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन एक में है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी में है फैबियान करुवाना, ऑप्शन सी में है लीरेंड डिंग, ऑप्शन डी में है लोवेन एरोनियन। तो रमेश प्रज्ञा विश्व चैंपियन में हारने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, वो है मैग्नस कार्लसन। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में है हरियाणा, सी में है उत्तराखंड, डी में है गुजरात। तो उत्तराखंड सरकार है जो आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रशय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है झारखंड, डी में है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल है जो परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम के शुरू किया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट की शुरुआत है जो आरपीएफ के द्वारा किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है इटली, ऑप्शन डी में है पुर्तगाल। तो फ्रांस में है जो संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है बिल गेट्स, ऑप्शन बी में है सत्या नडेला, ऑप्शन सी में है सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी में है पराग अग्रवाल। तो हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान का पहला पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान,
पहला पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, दूसरा पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा पुरस्कार है सर्वोच्च हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि बिल गेट्स को दिया गया है 2022 में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है असम, सी में है मेघालय, डी में है मिजोरम। तो असम सरकार है जो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत करी है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम क्या है? तो अंतिम पोत वितरित किया है जिसका नाम है ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है गंगा नदी पर, बी में है गोमती, सी में है यमुना नदी पर, डी में है सतलज नदी पर। तो लखवाड़ बांध परियोजना है जो यमुना नदी पर स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021 है जो उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। जनवरी 2021 में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित करना है और सम्मिलित एक में है व्यक्ति और दूसरा में है पदक। ऑप्शन ए में है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री है जो क्या है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। दीपक संघानी है जो इन्फोसिस के अध्यक्ष है। पुष्प कुमार जोशी है जो HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और राघवेंद्र तंबर है जो ICHR के अध्यक्ष बने हैं। यानी कूट ए में देखना है, ए का है 4, बी का है 3, सी का है 2, डी का है 1। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है सिक्किम, डी में है गुजरात। तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान, डी में है उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए ग्रिम्स नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ग्रिम्स नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है, ये किया है गुजरात सरकार। निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है IIT मद्रास, ऑप्शन बी में IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी में IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी में IIT दिल्ली। तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास के द्वारा है जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान पर आया है IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो पहला राज्य है जो बन गया है ओडिशा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टर्कस किस यू संगठन द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी में है विश्व बैंक, ऑप्शन डी में है RBI। तो नीति आयोग के द्वारा है जो किताबें इनोवेशन फॉर यू और द जेनेटिक्स टस्कर का संगठन नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है? सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में है
द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये लिखा हुआ है डॉक्टर अरुण राय चौधरी का। ऑप्शन बी में है इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है सेजाई दीप का। ऑप्शन डी में है अटल बिहारी वाजपेयी, ये लिखा हुआ है सागरिका घोष का। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड लिखा हुआ है डॉक्टर अरुण राय चौधरी का। इंडिया इज भारत, इंडिया दैट इज भारत लिखा है जेसाई दीपक, और अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा है सागरिका घोष। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए में है मिस्र, बी में है गाम्बिया, सी में है एंटीगुआ और बारमूडा, डी में है स्पेन। तो 102वां सदस्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का एंटीगुआ और बारमूडा जुड़ गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप का लॉन्च किया गया है। कौन से ऐप? तो मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में है श्रीलंका, ऑप्शन सी में मालदीव, ऑप्शन डी में है बांग्लादेश। तो श्रीलंका सरकार ने त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन बी में है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ऑप्शन सी में है कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन डी में सतत विकास एवं बुनियादी संरचना। तो 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन 2022 पूछ रहा है महासभा द्वारा, तो यह है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी में आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी में है खेल और युवा मामले के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी में शिक्षा मंत्रालय। तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टूरिज्म एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2022 देश में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा करी गई है? तो 2022 देश में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा करी गई है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो जाया रदरफोर्ड है जो सबसे कम उम्र के दुनिया में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है SI बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन बी में अशोक कुमार, ऑप्शन सी में है रितेश कुमार, ऑप्शन डी में है अमित कुमार। तो सुबीरा प्रसाद है जो प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश पुस्तक कौन लिखा है? तो सुबीरा प्रसाद लिखे हैं। भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारत एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी में है अमेजन, ऑप्शन सी में है गूगल, ऑप्शन डी में है एप्पल। तो गूगल है जो भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए भारत एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करी है गूगल।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन 1 में है हरियाणा, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है झारखंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य है जो 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी में है वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी में है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया है जो कोविड-19 टीकाकरण के पहली वर्षगांठ पर कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किए हैं।